औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वहिल बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम। सलवात इरशाद फरमाइए। हज़रात गिरामी का गुजारिश है थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। मोबाइल पे जिंदगी भर चलाना मजलिस, ठीक है। मौला आपको सलामत रखें। वक्त बहुत कम है क्योंकि जुमे का दिन है, इसलिए मैंने बहुत मुख्तसर से गुफ्तगू सोचा कि आपके दरमियान कर ली जाए। शुक्रगुजार हूँ बिरादर अजीज़ मौलाना रज़ा हैदर साहब क़िबला, जो इस वक्त सारे हिंदुस्तान में आपके एरिए की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस साल से इस खमसे की बुनियाद पड़ी, उस साल से लेके इस साल तक मुसलसल ये कोशिश थी कि मैं इस मिंबर पे खिताब करूं, लेकिन जब बीबी ज़हरा सलाम अलैहा चाहती हैं तभी आदमी पढ़ता है। उससे पहले आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। कितनी कोशिशें हुई कि मैं आ जाऊं, मैं भी चाहता था कि पढ़ लूँ, मेरे भाई हैं, लेकिन जब उधर से लिखा होता है तभी आदमी पढ़ता है। बस कुछ गुजारिशात हैं, कुछ अमानत आपकी मेरे पास हैं, वो आपके हवाले करके मैं नीचे आ जाऊंगा। पहले अव्वलन जुमला ये सुन लें कि ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख का मजमा हो, मुख्तसर हो मगर मोतबर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि 9 लाख लोग हों लेकिन मैदान से भागने वाले हों, 72 हों लेकिन डट के लड़ने वाले हों। तो मुझे ये इत्मीनान है कि आप जितने लोग भी हैं, एक अच्छी मजलिस हो सकती है, मेरी इज्जत बच सकती है, ठीक है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। मैं बगैर तमहीद पढ़ रहा हूँ, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। उसका एहसान है कि उसने हम जैसे गरीबों को फर्श अज़ा की सूरत में आसमान पे बैठने का शरफ दे दिया। ओहो अल्लाह अकबर। उसका शुक्र है कि उसने हम जैसे गरीबों को फर्श अज़ा की सूरत में आसमान पे बैठने का शरफ दिया। ये मेरे उर्दू की मजबूरी है कि मैंने फर्श अज़ा को आसमान कहा, वरना आसमान और है, फर्श अज़ा और है। आसमान की बुलंदी और है, फर्श अज़ा की बुलंदी और है। आसमान की रफ़तें और है, फर्श अज़ा की रफ़तें और है। भाई आसमान वो है जहाँ अहले बैत कभी कभी जाते हैं। आसमान वो सलवात पढ़े बाबा जी। ऐसे ही थोड़ी देर जुड़ के सुन लीजिए बस। आसमान वो है जहां अहले बैत कभी कभी जाते हैं, लेकिन फर्श अज़ा वो है जब बिछाया मोहम्मद आ गए, अली आ गए, ज़हरा आ गई, हसन आ गए, हुसैन आ गए। क्यों? चाहे टूटे हुए घर में बिछाया, चाहे महल में बिछाया,
बीबी आ जाती है। यही वजह है अल्लामा काजिम कस्बीनी से किसी ने पूछा कायनात का सबसे बड़ा ओहदा क्या है, उन्होंने कहा हुसैन का अज़ादार बनना, हुसैन का अज़ादार बनना। कहा क्यों? कहा कायनात का कोई भी ओहदा ले लो, ज़हरा को नहीं बुला पाओगे। लेकिन जैसे हुसैन के अज़ादार बनोगे, फर्श आज़ा बिछाओगे, फौरन ज़हरा जन्नत छोड़ के आ जाएंगे। आवाज मेरी पहुंच रही है अब तक? सही समझ में आ रही? अब सुने जुमला, तमीज़ खत्म हो गई। आयतुल्लाह तकी बहजत पहाड़ से बड़ा नाम लिया हमने। उनसे कहा किसी ने किबला मेरी तकदीर बहुत खराब है। कहा क्यों? कहा बिजनेस में बड़ा नुकसान है, इसमें बड़ा नुकसान है। आयतुल्लाह तकी बहजत ने कहा कायनात में हर शय को बुरा कहना, अपनी तकदीर को बुरा न कहना। कायनात में हर शय को बुरा कहना, अपनी तकदीर को बुरा न कहना। कहा किबला क्यों? कहा इसलिए कि ये तुम्हारी तकदीर ही है कि हुसैन के मातमदार बना दिए गए। एक सलवात पढ़े बाबा के बुलंद मिलके मदवाल। असल में कुरान की आयतों की तरह तो मजमा आ रहा है, धीरे धीरे धीरे, एक आयत आज, एक आयत कल, एक आयत परसों। चलिए खैर, मैंने आपको आयत कहा है, कोई ऐसी बात नहीं कही। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा। हुसैन ने बचपने में अल्लाह का जिक्र किया, जवानी में अल्लाह का जिक्र किया, जेर खंजर अल्लाह का जिक्र किया, नोके नेज़ा पे अल्लाह का जिक्र किया। तो हुसैन बंदा हो के अपना वादा निभा के चला गया। अब अल्लाह अल्लाह हो के अपना वादा नहीं निभाएगा। अल्लाह ने कहा हुसैन तूने बंदा हो के इतना बड़ा वादा निभाया, तो मैं अल्लाह तुझसे वादा करता हूं कि दुनिया में इतनी मेरी मस्जिदें नहीं होगी जितना तेरा आलम होगा। देखिए सारा काम मौलानाओं के ऊपर न छोड़िए कि मौलाना पढ़े, मौलाना नारा लगा। आपकी भी जिम्मेदारी है। इतना तेरा आलम होगा उतनी मेरी मस्जिदें नहीं होंगी। यही वजह है, तवज्जो चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, यही वजह है कि जितनी बड़ी जागीर हुसैन की किसी की नहीं, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का, अल्लाह अकबर, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं, जितने आलम हुसैन के। अब जो ना बोलना चाहे मुंह पे हाथ रख ले, दाग निकल जाएगी। जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं, जितने आलम हुसैन के किसी के नहीं, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितने नौकर हुसैन के, जज़ाकल्लाह, जितने नौकर हुसैन के किसी के नहीं, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा बादशाह हुसैन है कोई नहीं है, जितने लोगों को कायनात में अकेला दरवाजा है हुसैन का, जहां दौलत नहीं नियत देखी जाती है, जहां सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। अगर हुसैन सूरत देखते तो जॉन को गले न लगाते। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने, जॉन को कभी गले न लगाते, जॉन को कभी गले न लगाते। हुसैन की जिंदगी है हमारे लिए नमूना अमल। आप हमें बताएं, अजीब व गरीब पैगाम, थोड़ी देर पैगाम ले लीजिए, थोड़ा सा माहौल बन जाए तो मैं सरकारी बाबुल हवाइज का फजाइल पढ़ूंगा, पहले बता दे रहा हूं आपको। हुसैन की जिंदगी है हमारे लिए नमूने अमल। वलीद के दरबार में हुसैन गए तो कितने लोगों को लेके गए? 18 बनी हाशिम, पूरा मदीना भरा था, 18 ही को क्यों लेके गए? हुसैन बताना चाहते थे पूरा मदीना भरा हो, पूरा शहर भरा हो, लेकिन भरोसा अपने खानदान पे करना। ना 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 ना, रायगा जुमला रायगा हुआ है खुदा की कसम। भरोसा अपने खानदान पे करना, भरोसा अपने भाई पे करना, भरोसा अपने घर वालों पे करना। ऐसा ना हो कि फेसबुक पे तो 5000 दोस्त हो, घर में बड़े भाई से बोलचाल बंद हो। ऐसा नहीं लग रहा कि लॉकडाउन वाली दाद मिल रही है?
घर में बड़े भाई से बोल चाल बंद, फेसबुक पे तो 5000 दोस्त, अब तो रिक्वेस्ट भी कबूल नहीं हो रही है, ज्यादा हो रहे हैं। हुसैन को ऐसे अज़ादार नहीं चाहिए जो फेसबुक पे तो दोस्ती बढ़ाए और घर में दुश्मनी बढ़ाए। हुसैन ने कहा खानदान पे भरोसा करना। जो मेरे भाई हैं नौजवान ना, ये लिखे, इनके लिए पढ़ता हूँ, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। खानदान पे भरोसा करना, भाई पे भरोसा करना, चचा पे भरोसा करना, दोस्तों पे भरोसा करना, चढ़ाने वालों पे भरोसा न करना। इसलिए कि कुछ लोग हैं जो चढ़ा के उठा के निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं इतना उठाते हैं कि उठा के दफन कर देते हैं। अरे ना 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 ना, जुमला नहीं पहुंचा मेरा। दफन कर देते हैं। हुसैन ने कहा खानदान पे भरोसा करना, अली ने कहा खानदान को न छोड़ो, कितने भी खराब हो जाए खानदान न छोड़ना, तर्के ताल्लुक न करना। अब लोग कहते हैं कि बहुत खराब है तिबला, मिलने लायक नहीं है। अली से बड़े आलिम तो आप हैं नहीं। अली ने कहा छोड़ना ही नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि आप किस टाइप की मजलिस से सुनते हैं। अली ने कहा छोड़ना नहीं, कितने खराब हो जाए। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि पानी कितना भी गंदा हो जाए आग बुझाने के काम आता है। नहीं नहीं नहीं, पानी कितना भी गंदा हो आग बुझाने का काम आता, लेकिन शर्त यह है कि पानी हो, पेट्रोल ना हो। पेट्रोल ना हो। अब समाज में आप देखें, समाज कहां जा रहा है। समाज में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी स्लीपर की तरह बना ली है, स्लीपर चप्पल। क्यों? ऐसे तो साथ में रहेंगे, पीछे से कीचड़ उछालते रहेंगे। अरे नहीं, खुदा ने आपको हुसैन का आज़ादार बनाया। आज़ादार बन के रहिए, मक्कार न बनिए। इसलिए कि हुसैन को साफ सुथरा आज़ादार चाहिए। और मैंने एक मजलिस में पढ़ा था कि आज़ादार हो तो हलाल रिस्क खाना। सच्ची बातें तो सुनने में भी लोग बड़ा सच्चे हो। आज़ादार तो हलाल खाना, हराम से हुसैन का कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है मैं मजलिसों में पढ़ता हूं, करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। भाई थोड़ा सा सुकून तोड़े अपना। करबला से करबलाई बन के लौटना कमाल है। सारी दुनिया आपको आज़ादार माने कोई फायदा नहीं अगर हुसैन न माने, और अगर दुनिया न माने हुसैन मान ले तो फायदा ही फायदा है। दिखावे के लिए नहीं कि 10 लाख का तबर्रुक बांटेंगे। क्यों? उसका ये बटाता तो मैं ये बांटूंगा। हुसैन को दिखावा पसंद नहीं है। हुसैन को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। तुम मजलिस करोगे तब भी वो हुसैन, तुम नहीं करोगे तब भी वो हुसैन। जिसके बेटे के हाथ का धोवन लालो जवाहर हो, वो तुम्हारे पैसे क्या करेगा? आज़ादार हो तो हलाल खाना। इसीलिए मैं पढ़ता हूं कि हराम की BMW पे बैठने से अच्छा है हलाल की साइकिल पे चलो। थक चुके हैं, सुबह का वक्त है, नींद का वक्त है। हराम की BMW पे, हराम की 4 व्हीलर पे बैठने से अच्छा है हलाल की साइकिल पे चलो। और जब हराम की गाड़ी वाला तुम्हारे बगल से गुजरे, तुम साइकिल से रहो तो शर्माना नहीं। अब सुकून तोड़ के सुन ले, शर्माना नहीं, आंखों में आंखें डाल के सीना तान के बात करना। कहा मौलाना क्या सोच के बात करें, हम गरीब हैं वो अमीर है। हमने कहा ये सोच के बात करना, अली तुम्हारे साथ है, उसके साथ नहीं है। सलामत रहे। बस वक्त भी बहुत कम है, कितनी तेज मैं क्या क्या पढ़ूं। अली तुम्हारे साथ है, उसके साथ नहीं है। हुसैन कौन है? यजीद के लिए लोगों ने लिखा, मौजू पे आ रहा हूं, सरकार बाबुल हवाइज पढ़ना, जितनी देर भी पढ़ूं, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। हुसैन कौन है? कायनात का सबसे बड़ा बादशाह हुसैन। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हुसैन के चाहने वाले, कुछ यजीद के फॉलोवर भी निकले।
यजीद रज़ी अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अभी तो एक फेसबुक पे पोस्ट आई है, उसमें एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा हमने यजीद को ख्वाब में देखा। दोनों आंखें नहीं है, आंखें हैं नहीं, कहा यजीद को ख्वाब में देखा। लोग कह रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मैंने नीचे जो लिखा है अगर लोहे दिल पर लिख उठे तो बोल देंगे, कहन मुबारक हो मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। मैंने कहा बेटा बाप को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? यजीद बहुत बड़ा बहादुर था। कितना बड़ा बहादुर था यजीद बताऊं? उससे बड़ा बुज़दिल मैंने नहीं देखा। क्यों? वो खुद तो करबला आया नहीं। नौजवानों मेरी बात से अगर मुत्तफिक हो तो, वो खुद तो आया नहीं, छुपा रहा शाम में। जो घर में छुपे बहादुर नहीं होता, जो मैदान में आए वो है बहादुर। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, जुमले की कीमत नहीं। जो घर में छुपे बहादुर नहीं है, जो मैदान में आए वो बहादुर है। यही वजह है हुसैन के खेमे में अली असगर भी नहीं रुके। यही वजह है हुसैन के खेमे में असगर भी नहीं रुके, मैदान में आ गए। क्यों? हम हैं बहादुरों के कबीले के। अगर हम कत्ल भी हो जाएं, हमारा सर कहीं भी हो, बदन हमारा मक्तल नहीं छोड़ता। कायनात में हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। असगर भी मैदान में निकल के आ गया। ये है हुसैन। हुसैन क्या है बताऊं? यजीद बहादुर था। कितना बड़ा बहादुर था बताऊं? जब हुसैन ने कहा बैअत नहीं करूंगा, जहां सारी दुनिया यजीद की हाँ में हाँ मिला रही थी, यजीद ने कहा मैं खलीफा। दुनिया ने कहा हाँ मैं नबी का वारिस, हाँ अच्छा इंसान, हाँ नमाजी, हाँ परहेजगार, हाँ सारी दुनिया हाँ 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 हाँ। वही एक आवाज उठी नहीं, नहीं। हुसैन ने कहा नहीं। हुसैन यही नहीं लेके करबला के लिए निकले। मदीने से हुसैन निकले, करबला आए। करबला आते आते 72 जगह नहीं बढ़ गई। मुजफ्फरनगर वालों 72 जगह ये नहीं बढ़ गई। हुसैन ने नहीं का इम्तिहान लिया चिराग बुझा के। हुसैन ने चिराग बुझा, जैसे हुसैन ने कहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसे हुसैन ने चिराग बुझा के अंसार से पूछा जन्नत दे दूं चले जाओगे? कहां बैठ गए हैं आप? नहीं। जान बख्श दूं चले जाओगे? नहीं। कौसर दे दूं चले जाओगे? नहीं। सलसबील दे दूं चले जाओगे? नहीं। 72 जगह ये नहीं फैल गई। हुसैन ने इसी नहीं को खाके शिफा में मिलाया, खाके शिफा में मिलाया, दुनिया में बिखेर दिया। वही नहीं अज़ादारों में आ गई। आज अज़ादारों से पूछो मातम छोड़ दो, नहीं। मजलिस छोड़ दो, नहीं। मिल के नारा लगा दे, बिखर के नहीं, मिल के। हाँ, एक माहौल बना दे मजलिस का, मिल के। सलामत रहे। अब हुसैन कितने बड़े बहादुर हैं, यजीद कितना बड़ा बहादुर है। आप देखिए, जब हुसैन ने कहा बैअत नहीं करूंगा, यजीद ने 25 मुल्कों में खत लिखा फौज भेजो। मैं आपके जज की वकालत कर रहा हूं, मैं सैयदों के कनीज का गुलाम हूं, बेटा हूं सैयदों की कनीज का। आपके अजदाद का फजाइल पढ़ रहा हूं, आप जाने, आपके जज जाने। हुसैन ने कहा बैअत नहीं करूंगा। यजीद ने कहा फौज भेजो, हुसैन से झगड़ा हो गया। इधर अकेले हुसैन, इधर अकेले हुसैन, उधर 25 मुल्कों की फौज इकट्ठा हो रही है। जो फौजों को इकट्ठा करे वो है यजीद। और जब ये शबे आशूर चिराग बुझा के कहे चले जाओ, चले जाओ, वो है हुसैन। जो सबसे कहे चले जाओ वो है हुसैन।
जो सबको बुलाए मेरी मदद को आओ, वह यजीद जो फौजों को इकट्ठा करे। मौजू शुरू हो चुका। यही वाकया बता रहे थे अल्लामा रजब अली बुर्सी कि हुसैन ने चिराग को बुझा के अंसार से कहा चले जाओ। शागिर्द देख खड़ा हुआ, कहने लगा किबला चिराग बुझाया तो हुसैन ने, जलाया किसने? अगर सुनेंगे तो पढ़ूंगा, वरना मैं कुछ और पढ़ने लगूंगा। बुझाया तो हुसैन ने, जलाया किसने? अल्लामा रजब अली बुर्सी ने कहा जब हुसैन ने चिराग बुझा दिया, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, अंसार को अंसार नजर नहीं आ रहे थे, असहाब को असहाब नजर नहीं आ रहे थे, चेहरा चेहरे को देख नहीं पा रहा था। ऐसे में एक आवाज आई, भैया बस। अब मैं देखूंगा कितने लोग परचम की हवा कितनी बार खाए हैं। भैया अब्बास चिराग जलाओ। बुझाया हुसैन ने, जलाया अब्बास ने। जो अल्लाह के घर का चिराग जलाए उसे हुसैन कहते हैं। जो हुसैन के खेमे का चिराग जलाए, तो तड़प के सुन ले पूरा बात, उसे अब्बास कहते हैं। अभी तक वो माहौल नहीं आया जो मैं चाहता हूँ। मैं मिंबर पे हूँ, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला आपका आबाद रखे। लेकिन सरकारी बाबुल हवायत का फजाइल पढ़ रहा हूँ ना, तो अजीब माहौल होना चाहिए। हुसैन ने चिराग बुझाया, जलाया अब्बास ने। अब शागिर्द बड़ा मार्फत वाला था, उसने कहा किबला आप ये बताइए, बुझाया तो हुसैन ने, जलाया अब्बास ने? कहा हाँ। कहा ये बताइए जब सब मौजूद थे, हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा? बस बस बस, मैं जिगर आपकी हथेली पर रख रहा हूं। हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा चिराग जलाओ? सलाम करिएगा अल्लामा रजब अली बुर्सी को। अल्लामा रजब अली बुर्सी ने कहा हुसैन को इतना यकीन था कि दुनिया छोड़ के चली जाए, अब्बास नहीं जाएगा। नारा हैदरी। या अब्बास, या अब्बास, सलामत रहें। दुनिया चली जाए, अब्बास छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए कि भाई भाई का रिश्ता बदनाम हो चुका था। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया था। अब्बास ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, तो भाई भाई के रिश्ते की लाज बचाई है अब्बास ने। अब्बास कौन है? जुमला पढ़ दूं। हसन हुसैन के होते हुए जिसके लिए अली के घर में जगह खाली हो, इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं था, उसे अब्बास कहते हैं। फिर जुमला पढ़ दूं। जिस अली ने हमेशा अपने हाथों को यूं रखा हो, नौजवानों मेरी तरफ देखना, जिस अली ने पूरी जिंदगी हाथों से यूं किया हो, जब उसने यूं किया है ना, चलिए फिर जुमला पढ़ रहा हूं। जब अली ने यूं मांगा है ना, तो अब्बास मिला। अली के नमाज़े शब के आंसुओं को जब इकट्ठा किया गया, तो अब्बास आए हैं इस दुनिया में। अली की तमन्ना का नाम है अब्बास, जो 13 बरस की सिन में सिफ़ीन का नक्शा उलट दे, जो अपने घोड़े के टाप की आवाज से इब्ने ज़ियाद का दिल फाड़ दे, उसे अब्बास कहते हैं। जुमला सुनेंगे। उसे अब्बास कहते हैं। बीबी ज़हरा ने हसन हुसैन को जब भी कपड़े पहनाए, जन्नत से मंगवा के पहनाया, हाथों से नहीं सिला। मैंने पढ़ दी है पूरी तारीख, खुदा की कसम पढ़ दी है। बीबी ज़हरा ने जब भी हसन हुसैन को कपड़े पहनाए तो जन्नत से मंगवाया, हाथों से नहीं सिला। लेकिन जब अब्बास की बात आई, अपने हाथों से कुर्ता सिला। कहा अली जब अब्बास आए तो पहना देना। ये है अब्बास। 2 कदम आगे बढ़ के पढ़ दूं। अब्बास किसे कहते हैं? बदसूरतों में खूबसूरत होना और है।
हजरात यहाँ मौजूद थे। जहां सब बदसूरत हो वहां एक खूबसूरत निकल जाए, ये बहुत आसान है। लेकिन जहां सब चांद हो, जहां सब चांद हो वहां कमरे बनी हाशिम का लक़ब लेना। ये अब्बास का जिगर है। एक रवायत पढ़ के फिर आपका सुकूत तोड़ दूंगा मैं। जनाब अबू ज़र रवायत करते हैं, अल खसाइस अब्बासिया किताब का नाम। जनाब अबू ज़र रवायत करते हैं कि मौला आईना बहुत देखते थे, आईना देखते थे। और अली का कौल भी है कि अगर मेरे शिया हो तो 2-3 बार आईना देखा करो। और फिर आगे मौला कहते हैं अच्छे लगो तो गुरूर न करना, और खराब लगो तो आईना न तोड़ना, खराब लगो तो आईना न तोड़ना। नहीं तो सोचो कि आईना तो गलत बोल रहा है। आईना झूठ नहीं बोलता। मोमिन को आईने की तरह होना चाहिए। 2 सिफत आप आईने वाली अपने अंदर रख लीजिए, मुत्तकी बन जाएंगे। क्या का? एक तो झूठ ना बोलिए, जो सामने है वो बोल दीजिए। दूसरे पीठ पीछे कुछ ना कहिए। आईना पीठ पीछे कुछ नहीं कहता। अली आईना बहुत देखते थे। अबू ज़र ने कहा, तवज्जो चाहता हूं। अबू ज़र ने कहा मौला आप आईना बहुत देखते हैं। अली ने कहा मेरे मौला ने कहा है अली का चेहरा देखना इबादत है। मैंने पढ़ दिया मुजफ्फरनगर वालों जुमला, खुदा की कसम। अली ने कहा है, अली का चेहरा, मोहम्मद ने कहा है अली का चेहरा देखना इबादत। मैं ये इबादत ना करूं, मैं इस इबादत से महरूम हो जाऊं। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं मैं। अबू ज़र कहते हैं कि अली आईना देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। 4 शाबान आई। अबू ज़र ने कहा मैंने जाके बताया मौला अब्बास की विलादत हो गई। अली ने आईना रख दिया। भैया जो चुप है उनसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। अबू ज़र ने कहा मौला अब्बास की विलादत हो गई। अली ने आईना रख दिया। अबू ज़र ने कहा उसके बाद अली ने आईना नहीं देखा। ना ना ना, कहाँ ले आया मैं आपको। उसके बाद अली ने आईना नहीं देखा। कहा मौला अब आईना नहीं देखते आप। अली ने कहा जब तस्वीर सामने हो, जब तस्वीर सामने हो तो आईने की क्या जरूरत। अली के तस्वीर का नाम है अब्बास, अली की तस्वीर का नाम है अब्बास। और अब्बास अस्तगफिरुल्लाह कोई एक बैक शख्सियत का नाम नहीं है, शुरू से होती चली आ रही है। भैया अकील एक शजा घराना तलाश करो। शजा घराना, शजा औरत नहीं, शजा घराना हो, शजा घराना। मौला ये लफ्ज़ शजा क्यों कह रहे हैं? आपको तो बेटी लेनी है, कोई भी हो। ना 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 ना, अगर आप मेरे अकीदे के हैं तो उठ के खड़े हो जाएंगे आप। मैं नहीं जानता आप मेरे अकीदे के हैं कि नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का मसला हल कर रहा हूँ। मौला आपको बेटी लेनी है, सजा हो चाहे ना हो। अली ने कहा नहीं, सजा घराना हो। मौला क्यों? कहा यही तो बताना चाहता हूँ। कुछ दिन के बाद लोग लिखेंगे कुलसूम की शादी यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई। आज मैं बता देना चाहता हूँ जो अली किसी बुज़दिल खानदान से बेटी लेता नहीं है वो किसी भगोड़े को देगा कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो किसी भगोड़े को वक्त पे मेरी नजर है, आप परेशान ना हो। किसी भगोड़े को देगा कैसे? जनाब अकील से कहा भैया बहादुर घराना हो। जनाब अकील चले झूमते हुए जैसे आसमान से जोहरा चला। 2 ही पैगंबर हैं अली के शादी के, या तो आसमान पे जोहरा या तो जमीन पे अकील। झूमते हुए आए जनाब हिजाम के दरवाजे पे। दोनों एराब हैं, हुजाम और हिजाम, कुछ भी पढ़ सकते हैं। जनाब हिजाम के दरवाजे पे आए, दकुलबाब किया। जनाब हुजाम ने दरवाजा खोला, अकील को देख के हाथों को जोड़ के कहा मौला आप मेरे दरवाजे पे। अकील ने कहा हाजत लेके आ जाओ।
जुमला बड़ा कयामत है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, उनके लिए दुआ कर रहा हूं परवरदिगार उन्हें खतीब बना दे। क्यों? वो पढ़ेंगे और दाद नहीं मिलेगी तो समझ में आएगा कैसा लगता है। जनाब हुजाम ने दरवाजा खोला, कहा मौला, मौला मेरे दरवाजे पे का हाजत लेके आया हूं। जनाब अकील ने कहा मौला, जनाब हुजाम ने कहा मौला, आपका खानदान तो नबियों की हाजतें पूरी करता है, आप मेरे दरवाजे पे आए। जनाब अकील ने कहा हाजत है तो लेके आया हूं। कहा मौला अंदर आइए। अरब का दस्तूर था कि मेहमान को 3 दिन तक रखते थे। 3 दिन के पहले कोई मेहमान चला जाए तो समझते थे कि मेजबान खराब है। ये तो आज का दौर आ गया है, सोचते हैं पता नहीं कब जाएंगे। मेहमान के आते ही पूछ लेते हैं कब जाइए। लेकिन 3 दिन तक वहां मेहमान रखते थे। 3 दिन तक जनाबे अकील मेहमान रहे जनाबे हुजाम के यहाँ। जनाबे हुजाम वहां बैठना चाहते थे जहां आम लोग बैठते हैं, लेकिन जनाबे अकील वहां बैठना चाहते थे जहां आम लोग हैं। लेकिन जनाबे हुजाम ने कहा मौला वो आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह है ये मेरी मसनद। बस मैंने पढ़ दिया, आपकी जगह है ये मेरी मसनद। दुनिया ने कहा इन्होंने अपनी मसनद कैसे दे दी? भैया जो बाविकार बेटियों के बाप हैं वो मसनदें देते हैं, लेते नहीं है। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं थोड़ा सा। जनाबे हुजाम ने तो मुझे कहीं और आना। जनाबे हुजाम ने तीसरे दिन पूछा मौला क्यों आए? अब जनाबे अकील ने कहा अली को जानते हो? मौलाना रजा हैदर साहब अली को जानते हो? जनाबे हुजाम का जुमला सुन के जो चुप रहेगा मैं समझूंगा कि मजलिस में नहीं है। क्यों है ही ऐसा जुमला। जनाबे हुजाम से जैसे जनाबे अकील ने कहा अली को जानते हो, जनाबे हुजाम ने कहा मौला वो अंधा होगा जिसने सूरज न देखा हो। हैदर मौला वो अंधा होगा जिसने सूरज न देखा हो, और वो पैदाइशी बहरा होगा जिसने अली का नाम न सुना हो। अब जनाब अकील ने कहा उसी का रिश्ता लेके आया। खड़े हो गए जनाब हुजाम, खड़े हो गए। अमीर कायनात का रिश्ता, यासुबुद्दीन का रिश्ता, कातिलुल मुशरिकीन का रिश्ता, कुल्ले ईमान का रिश्ता, नबी के भाई का रिश्ता, जिब्रील को उस्ताद का रिश्ता, मालिक कौसर का रिश्ता। मेरे घर में कहा आए बीवी से कहा मुबारक हो। क्या हुआ? कहा तकदीर बदल गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तकदीर बदल गई। क्या हुआ? कहा अमीर कायनात का रिश्ता आया है, यासुबुद्दीन का रिश्ता आया है, अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता आया है। अब जनाबे उम्मुल बनीन की मां ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, सजदा शुक्र अदा किया, लेकिन ये नहीं कहा कि अली का रिश्ता मेरे घर, कुल्ले ईमान का रिश्ता मेरे घर, यासुबुद्दीन का रिश्ता मेरे घर, बल्कि जनाबे उम्मुल बनीन की मां ने कहा परवरदिगार तेरा एहसान और शुक्र है कि अब खदीजा का दामाद मेरा दामाद होने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहो, सलामत रहो। बस मैं आ रहा हूं मंजिल पे। खदीजा का दामाद, ये भी एक फख्र की बात थी कि खदीजा का दामाद बन रहा है। इसलिए फख्र की बात है कि नबी ने जितनी भी शादियां की हो, जुमला अगर पढ़ दूं, जितनी भी शादियां की हो, देखिए लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह सरकार अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कलमा नहीं पढ़ा, निकाह तो पढ़ा। ना ना ना, दुश्मनी क्यों है? जनाब अबू तालिब से दुश्मनी की वजह मैं बता रहा हूं। वजह बहुत सुनी होगी आपने, इसीलिए तो तुझे इस जहां ने छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। ये सब वजह अलग रख दो, एक वजह मैं बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रहेगी। अबू तालिब से दुश्मनी सिर्फ इस बात की है कि नबी ने शादियां चाहे जितनी की, अल्लाह ने औलाद उसी को दी जिसका निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। अल्लाह अकबर।
अब कहा अली मेरे घर का दामाद बनने वाला। अब जनाब हुजाम ने कहा मौला अगर कहें तो बेटी से पूछ ले। जनाब अकील ने कहा बिल्कुल पूछ लो। बेटी से पूछा गया, अंदर से बीबी ने कहा जो बाबा की मर्जी। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा जो बाबा की मर्जी। दर्स है हमारी बहनों के लिए कि हर हाल में वालिदैन की रिजा का ख्याल होना चाहिए। बेटी से पूछा, जनाब हुजाम से कहूंगा इतना बड़ा रिश्ता आया है, पूछने की क्या जरूरत है, फौरन हाँ करिए। जनाब हुजाम ने कहा अच्छे बाप बेटियों से पूछ के करते हैं, थोपते नहीं। अब यहां उर्दू नहीं समझी जाएगी तो कहां समझी जाएगी। पूछ के करते हैं, थोपते नहीं है। मौला कहिए जब जी चाहे अपनी कनीज को लेके जाएं। अल्लाह उम्मुल बनीन उस आसमान वफा को कहते हैं जिसके चांद का नाम अब्बास है। उम्मुल बनीन आसमान है, उसके चांद का नाम अब्बास है। अब फिर अल्लामा काज़िम कज़वीनी ने अजीब जुमला लिखा है, कहा के 2 साल या 3 साल के हैं मौला अब्बास। अली यूं लेके निकले, सीने से सीना मिला, ऐसे चिमटाए हुए अली मस्जिद में आए। अली ने अपने हाथों को खोला तो शहंशाहों का वफा का परवरदिगार अब्बास नीचे उतरा। अब्बास नीचे उतरे, 3 साल का सीने। नीचे उतरना था कि अली के पहलू में अबू तालिब की तलवार थी। मैंने पढ़ दिया यार, अबू तालिब की तलवार थी। अब्बास ने 3 साल की सिन में वो तलवार निकाली। यार लोग अपने मौला के बना बना के फजाइल पढ़ते हैं और लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तुम्हारे मौला के तो हकीकी फजाइल, चुराए हुए फजाइल नहीं है। अब्बास ने 3 साल की सिन में वो तलवार निकाली, मिस्र में रखी है आज भी म्यूजियम में। जनाब अबू तालिब की तलवार 40 किलो की है। 40 किलो की है तलवार। अब आप कहेंगे 40 किलो की तलवार अबू तालिब उठाते थे? टीपू सुल्तान के बेटे की तलवार 32 किलो की है। मतलब टीपू सुल्तान का बेटा 32 किलो की उठा ले और जिसका बेटा 2 उंगलियों पे दरे खैबर उठा ले वो 40 किलो की नहीं, 40 किलो की तलवार अब्बास ने 3 साल में उठाई। अब आप बताएं 3 साल का बच्चा कोई चीज पहली बार देखता है तो क्या पूछता, बाबा ये क्या है? लेकिन अब्बास ने तलवार निकाली और कहा बाबा इसका हक क्या है? मैं कहां पढ़ूं जाके ये सब जुमला खुदाई कसम। बाबा इसका हक क्या है? इस तलवार का हक क्या है? अली ने कहा अब्बास इसे तुम रख लो। इस तलवार का हक ये है कि ये जिसके पास रहे उसके वक्त का मोहम्मद महफूज रहे। एक सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद मिलके। उसके वक्त का मोहम्मद महफूज रहे। अब देखें अब्बास किसे कहते हैं, तवज्जो चाहता है। जिसे आदम सलाम करे, यूट्यूब उठा के देखिएगा इस जुमले पे क्या होता है। मैं आपका अपना हूं जैसे जी चाहते हैं। जिसे आदम सलाम करें, शीश सलाम करें, यूहन्ना सलाम करें, अय्यूब सलाम करें, याकूब सलाम करें, इब्राहिम सलाम करें, इस्माइल सलाम करें, यूसुफ सलाम करें, अय्यूब सलाम करें, लमस सलाम करें, शीश सलाम करें, लूत सलाम करें, ईसा सलाम करें, मूसा सलाम करें, जकरिया सलाम करें, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसे 1,23,999 अंबिया सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसे सलाम करे उसे ज़हरा कहते हैं। ज़हरा जिसे सलाम करे उसे अब्बास। तारीख पढ़ी होती तो खड़े हो जाते।
जिसे 1,23,999 अंबिया सलाम करें उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसे सलाम करें उसे जहरा कहते हैं। जहरा जिसे सलाम करे, अली मेरा अब्बास आए तो उसे सलाम कहना। ताज्जुब न करना, बीबी ने तो आपको भी सलाम कहा जितने सैयद हो। अली मेरी नस्ल में जितने मेरे बेटे आएंगे सबको मेरा सलाम करना। तो जिससे बतूल सलाम करे वो है अब्बास। जुमला पढ़ दूं जैसे जी चाहे सुनिएगा, दाद बहुत ले चुका हूं, दुआ चाहता हूं आपसे। नबी के लश्कर में दुश्मन को रोकने के लिए खंदक खोदी गई। कितनी देर चुप रहूं? नबी के लश्कर में जंगे खंदक, दुश्मन को रोकने के लिए खंदक खोदी गई बड़ी वाली, फिर भी एक आ गया। मैं नहीं जानता आप कहां बैठ के सुनेंगे। नबी के लश्कर में दुश्मन को रोकने के लिए खंदक खोदी गई, फिर भी एक आ गया। लेकिन अब्बास ने खाली खत खींचा। अब ये सब फजाइल कहां पढ़ूंगा? अब्बास ने खाली खत खींचा, खंदक नहीं खोदी, सिर्फ लकीर खींची। मलकुल मौत की औकात नहीं है पार कर दे। जुमला सुनेंगे। अब्बास ने कहा लकीर नहीं पार कर रहे हो, क्यों? मैं खड़ा हूं, डर रहे हो? तो शहजादी ने बुलाया है, जा रहा हूं, पार करके दिखाना। मैं चला जा रहा हूं, पार करके दिखाना। सब वहीं के वहीं खड़े। इतना रोब था। अल खसाइसुल अब्बासिया लिखते हैं, इतना रोब था, ऐसा लग रहा था कि 9 लाख घोड़ों पे जनाजे बैठे हो। अगर सुई भी गिर जाए तो आवाज करने लगे। इतना सन्नाटा, इतना रोब, अब्बास की हैबत इतनी। किसने कहा दुनिया में बला तक ने कितनी हैबत थी? किसने कहा दुनिया में, मैं शेर पढ़ता नहीं, मौजू आके इसलिए पढ़ रहा हूं। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? आती है मगर फर्शे अज़ा तक। ये मतला पढ़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा मतला पढ़ दिया मैंने। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? आती है मगर फर्शे अज़ा तक नहीं आती। वो रोब है अब्बास के खींचे हुए खत में। उस पार से इस पार हवा तक नहीं आते। हाय 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 हाय। जो हवाओं पे हुकूमत करे, जो हवाओं पे हुकूमत करे। वक्त हो चुका है। जो हवाओं पे हुकूमत करे उसे अब्बास कहते हैं। जो हवाओं पे हुकूमत करे उसे अब्बास कहते हैं। कभी बाकायदे हयात, कभी फिर इंशाअल्लाह वक्त मिला तो तफसीली गुफ्तगू होगी। जल्दी जल्दी में क्या पढ़ सकता है? हुसैन क्या? अल्लाह के भरोसे का नाम है हुसैन। हुसैन के भरोसे का नाम है अब्बास। जुमला 2-3 और सुन लीजिए इजाजत दे के, फिर मसाइब पढ़ूंगा। लेकिन 2-3 जुमले आदत सी बन गई है कि मसाइब से फजाइल निकले। करबला का मैदान है, हुसैन अकेले हैं तना, जिब्रील हैं साया की होगी। हुसैन ने कहा जिब्रील जल्दी हट जाओ। जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो। साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। जिब्रील हट जाओ जल्दी। जिब्रील हट गए। मुझे दाद चाहिए आपसे इस जुमले पे, लगे कि नहीं मसाइब में भी फजाइल होता। जिब्रील हटे। 1,23,999 अंबिया करबला में आए। मौला इजाजत दीजिए हम आपकी मदद करें। फर्जंदे रसूल इजाजत दीजिए हम आपकी मदद करें। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं। ना 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 ना, ना। अल्लाह अकबर। तुम्हारी मदद को तो हम आए हैं।
तुम क्या करोगे हमारी मदद। अंबिया गए, अल्लाह बस आखिरी जुमला, अंबिया गए, जाफर जिन आया। जाफर जिन का आना था, मौला इजाजत दीजिए एक लम्हे में मैदान खाली न कर दूं। मैंने कहा चुप हो के न सुनेंगे, जिगर हथेली पर रख रहा हूं। मौला एक लम्हे में मैदान खाली न कर दूं, आपके दुश्मनों को मार न दूं, कयामत याद न दिला दूं तो अपना गुलाम न कहिएगा। हुसैन ने कहा जाफर खामोश हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता। अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता। अब्बास को इजाजत न दे देता, मेरा अब्बास ही काफी था इनके लिए। ये जो लफ्ज़ चार है ना, 1 2 3 4, इससे मौला अब्बास का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब्बास का लफ्ज़ 4 से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पैदा हुए 4 शाबान को, अल्लाह ने 4 भाई दिए। 4 मर्तबा अब्बास को लड़ने से रोका गया। 4 जंगों में अब्बास ने शिरकत की और करबला में बदन के टुकड़े भी 4 ही हुए। नहीं बात पहुंची, दोनों बाजू अलग, सर अलग, बदन अलग। वो तो बाद में जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए। अल्लामा काज़िम कज़वीनी से पूछा गया किबला हुसैन अब्बास का जनाजा लेके खेमे में क्यों नहीं आया। अब मैं वो जुमला नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि अल्लामा ने खुद लिखा ही नहीं है, बल्कि रोते रहे एक जुमला कह के खाली, अब्बास का जनाजा लेके हुसैन खेमे में क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि कासिम का जनाजा लाने लायक था तो हुसैन ले आया। इससे बड़ा जुमला मैं नहीं पढ़ सकता। कासिम का जनाजा लाने लायक था तो हुसैन ले आए। जरा सोचिए कि कासिम का लाशा कितना पामाल था, उससे ज्यादा जो लाश पामाल थी वो अब्बास की थी। जहां से हुसैन उठाते थे वहीं से अलग हो जाता था। अज़ादारों, एक गुजारिश आपसे है, मसाइब तड़प के सुना करो, फजाइल कैसे भी सुनो, मसाइब बहुत गरीब बन के सुना करो। खुदा ना करे हमें हुसैन के ऊपर पड़ोसियों की तरह रोना पड़े। इसलिए कि घर में मैयत होती है तो रोता पड़ोसी भी है, रोता घरवाला भी है, लेकिन घरवाला चीखे मार के रोता है, पड़ोसी शर्मा के रोता है। शर्मा के न रो, ऐसे रो जैसे बीबी ज़हरा रोती है, या वलदियल हुसैन। अरबईन के सिलसिले से मजलिस है, बस मैं मसाइब तमाम कर रहा हूँ। अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ते हैं, अल्लामा ने पढ़ा है कि जब अहले बैत को रिहाई मिली, ज़ैनब ने सज्जाद से कहा सज्जाद जजीज से कह दे हमारे शुहदा के सरों को वापस कर दे। अब मैं देखूंगा कि कैसे इस्तिक़बाल करते हैं मसाइब का। हमारे शुहदा के सरों को वापस कर दे। बीबियां जिंदान में कतार बना के खड़ी हो गई। अब सर आने लगे, का सर आ रहा है किसका, का हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर आ रहा। ज़ैनब ने देखा, का हबीब, ज़ैनब बहुत शर्मिंदा है। अब किसका सर है, का हुसैन के मेहमान हुर का सर आ रहा है। ज़ैनब ने कहा हुर साक़ी कौसर की बेटी बहुत शर्मिंदा है। ऐसे वक्त मेहमान हुए कि एक घूंट पानी भी नहीं पिला पाई। अज़ादारों, शुहदा के सर आते रहे, वारिसों ने बढ़ बढ़ के सरों को लेना शुरू कर दिया। अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। अब के मर्तबा जिंदान में एक रोने की आवाज़ आई, का किसका सर आ रहा है, का हुसैन के बेजुबान अली असगर का सर आ रहा है। बुलंद आवाज़ से रोया कर, हुसैन के बेजुबान अली असगर का सर आ रहा है। उम्मे रबाब ने बढ़ के लिया, हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के लिया। क़यामत हो गई। रावी कहता है कि एक मरतबा जिंदान के दरवाजे पे हलचल हुई, का किसका सर है, का हुसैन के लश्कर के अलंबरदार। मसाइब ख़त्म हो गया।
हुसैन के लश्कर के अलंबरदार अब्बास का सरारा है। अज़ादारों लफ्ज़ अब्बास सुना, ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। ज़ैनब एक कदम आगे बढ़ी, सर उधर से गुलाम लेके बढ़ा एक कदम, इधर से ज़ैनब, उधर से सर बढ़ा, उधर से ज़ैनब, इधर से सर बढ़ा। अज़ादारों तश्त के करीब ज़ैनब आई तो अब्बास के सर पे एक कपड़ा पड़ा हुआ था। ज़ैनब ने लरसते हुए हाथों से वो कपड़ा हटाया, अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं कयामत हो गई कि जब तक अब्बास का सर तश्त में रखा था आंखें खुली हुई थी। ज़ैनब ने जैसे ही गोद में लिया अब्बास ने आंखें बंद कर ली। ज़ैनब ने कहा भैया आंखें खोलो, ज़ैनब रस्सियों के निशान न दिखाएंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़ैनब रस्सियों के निशान न दिखाएगी, ताजियानों के निशान न दिखाएगी। भैया आंखें खोलो भैया। अज़ादारों बीबी ज़ैनब रवायत करती हैं कि हम अहले हरम अभी मातम कर रहे थे कि जिंदान की दीवारों का सहारा लेता हुआ एक बीमार, एक कैदी, एक लागर आया। भी अम्मा, हाँ सज्जाद, चचा को रो चुकी, हाँ मेरे लाल रो चुकी। कहा चचा का सर मुझे दे दीजिए। अब बीबी ज़ैनब कहती है मैंने सोचा सज्जाद अब्बास का सर लेंगे और मातम करेंगे, गिरिया करेंगे, लेकिन ज़ैनब कहती है अहले हरम में कोहराम बर्पा हो गया। जब सज्जाद ने अब्बास का सर लिया, जिंदान के कोने में आए, छोटी सी कब्र थी, अब्बास के सर को रखा। ए सकीना, अरे रोज पूछती थी चचा कब आएंगे। ए बीबी उठ जाओ, चचा आ गए। कब्र सकीना से आवाज आई भैया सर को उठा लो, वतन जाना मुबारक, भैया वतन जाना। सुगरा को सलाम कहना परदेसी बहन ने सलाम कहा है। ए सुगरा अच्छा हुआ तू करबला नहीं आया। लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन से अल्लज़ीना ज़लमू मिन क़ल्बिहिम क़ल्बून हमें यजिब मुस्तराइज़ अदा शख्स व में यजिब मुस्तराइज़ अदा शख्स व में यजिब बारी ला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस की दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा बीबी ज़हरा चाहती हैं। परवरदिगार हमें हुसैन का सच्चा अज़ादार बना दे। परवरदिगार हमें अली का सच्चा शिया बना दे। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला इनायत फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार दुआ बड़ी अहम है, आमीन ज़रा ज़ोर से कहिएगा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।